गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आंटी जी ने क्या छोटे नवाब को बेदखल कर दिया है? आंटी जी ये बात खत्म क्यों नहीं कर रही हैं? क्या छोटे नवाब ने आंटी को ताना मारा था या सिर्फ नॉर्मल बोला था? आंटी मुद्दा क्यों बना रही हैं? और फादर्स डे पे कौन कौन गिफ्ट दिया है? और बेंगलोर वाली जीजी अच्छी बेटी क्यों है, ये भी आंटी ने साबित कर दिया है। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अंकल जी 2 दिन के लिए हैदराबाद चले गए थे और आंटी काफ़ी परेशान थी। आंटी इसलिए परेशान थी क्योंकि घर में अकेली थी, देवरानी की भी बेटी नहीं है। छोटू के साथ जितना बातचीत करना है कर लेती होंगी, और उसके बाद भंजना से जितनी बातें होती होगी या गुड़िया से। उस घर में कौन इनसे बात नहीं कर रहा है? छोटे नवाब। बाकी घर के और सदस्य तो इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन आंटी ऐसा दिखा रही थी कि जैसे इनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, इनको बहुत घबराहट हो रहा है, इनका कोई अपना है ही नहीं उस घर में, ऐसा ऑडियंस को दिखा रही थी। ऐसा नहीं है, आंटी से सिर्फ छोटे नवाब बात नहीं कर रहे हैं, छोटी बहू तो बात कर रही है। उस घर में गुड़िया भी है, गुड़िया के साथ भी आंटी खेल सकती हैं, छोटी बहू से बातचीत कर सकती हैं। पर छोटी बहू को आंटी वीडियो में नहीं दिखा रही हैं गुस्से से। गुस्से से इसलिए नहीं दिखा रही हैं क्योंकि छोटे नवाब और आंटी की चल रही है महायुद्ध। तो इस महायुद्ध में कौन पिस रहा है? छोटी बहू पिस रही है। तो इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि छोटी बहू भी आंटी से बात नहीं करती है। पर अगर आप छोटे का ब्लॉग देखेंगे तो उसमें वो बोल रहा था कि अभी रंजना गई थी मम्मी के पास और मम्मी के पास बैठी थी तो वहाँ पे बातचीत कर रही थी। और रंजना भी कोई भी चीज़ पूछना करना हो रहा है तो सास के पास जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर रही है, वो सास ससुर से बात कर रही है। अब देखो, नाराजगी अपने बेटे से है तो उसमें बहू पे गुस्सा निकालना जायज़ नहीं है, लेकिन सास ऐसा ही करती हैं, जब बेटे से नाराज होती हैं तो सारा गुस्सा बहू पे निकालती हैं। उसके बाद आंटी बोलती हैं कि सब मुझे छोड़कर चले गए एक एक करके। पहले जगत भैया गए, फिर बेंगलोर वाली जीजी गई और अब अंकल भी चले गए। तो वो दोनों तो चलो छोड़ के चले गए क्योंकि बाहर रहते हैं, पर अंकल काम से गए थे। तो आंटी ने ऐसा दिखाया ऑडियंस को कि अंकल के बिना आंटी की कोई जिंदगी नहीं है, अंकल के बिना आंटी बिल्कुल नहीं रह पाती हैं। तो ये तो आंटी शुरू से कहती आई हैं कि वो अंकल पे पूरी तरह से डिपेंड है। जब अंकल रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो आंटी, आप ही की चीज़ें आपके बेटे भी सीखे हैं। वो भी अपने पत्नियों के बिना नहीं रह पाते हैं, वो भी अपने पत्नियों को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जो काम हम करते हैं वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही काम अगर दूसरा कोई करता है तो शायद लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और इसी वजह से आंटी जी को प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे किसको देख के सीखते हैं? माँ बाप को। और जब अंकल आपको इतना प्यार करते हैं, आप अंकल के बिना एक सेकंड नहीं रह पाती हैं। आंटी जब मेरे पति कर रही थी कि मेरे पति के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, तब मुझे बड़ी बहू की याद आ रही थी। कहीं ना कहीं बड़ी बहू और आंटी दोनों सेम टू सेम लग रहे थे। जब जगत भैया भी कहीं जाते हैं तो यही डायलॉग जगत भाभी भी मारती हैं कि उनका मन ही नहीं लग रहा है। क्या ही बताएं गाइज, सारी दुनिया सूनी लग रही है, अब क्या ही करें, उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। और सेम टू सेम आंटी ने भी यही डायलॉग कॉपी किया है। उसके बाद आंटी अंकल के लिए बोलती हैं कि वो आ गए हैं पटना और वहाँ से आएंगे तो मैं अंकल के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, अपने पति के लिए खाना बनाऊंगी। तो ये डायलॉग जगत भाभी भी बोलती हैं कि मेरे सोना आ रहे हैं तो मैं अपने सोना के लिए भी अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। फिर आंटी को लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रही है, तब फिर वहाँ पे बच्चों को भी शामिल कर लिया। लेकिन जब आंटी ने बच्चों को शामिल किया तो उसमें छोटे नवाब को किनारा कर दिया। सिर्फ उन्होंने बोला कि जब जगत भैया आते थे या बेंगलोर वाली जीजी आती थी तो उनको अपने हाथों से खाना बनाती थी, उनको प्यार से खिलाती थी। तो वहाँ पे छोटे नवाब का नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब छोटे नवाब को आंटी ने पूरी तरह से साइड कर दिया है। मतलब अब छोटे नवाब से आंटी को कोई मतलब रखना ही नहीं है। ऐसी पता नहीं कौन सी दुश्मनी हो रखी है माँ बेटे की, अब एक दूसरे के दुश्मन होके बैठे हैं। उसके बाद वो ब्लॉग खत्म होता है। अब दूसरा ब्लॉग आता है आंटी का। उसमें आंटी ताना देती हैं अपने बेटे को 11,000 रुपए का। तो 11,000 रुपए का क्या है मामला, पहले समझते हैं। तो छोटे नवाब ने एक वीडियो बनाया जहाँ पे वो फादर्स डे पे अपने पापा के लिए पैंट और शर्ट लेके आते हैं। वहाँ पे छोटी बहू दिखाती है कि बहुत प्यारा है, ऐसा है वैसा। वहीं पे छोटे नवाब के मुंह से निकल गया कि ये पहली बार मैं नहीं दे रहा हूँ पापा को, एक बार मैंने और भी दिया था 11,000 रुपये गिफ्ट, पर मुझे याद नहीं आ रहा कब दिया था। वहाँ पे बहुत लाइट वे में वो बोला था, कोई ताना नहीं था, एक नॉर्मल सी बात उसने बोली थी कि
आप लोग ये मत समझना कि लड़ाई झगड़ा हुआ है तो मैं पापा को खुश करने के लिए मतलब कपड़े दे रहा हूँ, क्योंकि कमेंट भी यही चीजें आती। कमेंट में लोग यही बोलते कि तुम पापा को अपनी तरफ करना चाहते हो, क्योंकि मम्मी तो नाराज है तो तुम पापा को अपनी तरफ करके उनसे सारे काम करवाना चाहते हो। तो इसी वजह से उसने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है, शादी के पहले भी वो अपने पापा को गिफ्ट देता था। तो उसने एक ऑडियंस को बताने के लिए किया ताकि उसे लोग निगेटिव कमेंट्स ना करें। पर आंटी जी के अंदर इतनी निगेटिविटी भरी हुई है अपने छोटे बेटे को लेकर कि वो सही बातों में भी निगेटिव चीजें निकालने की कोशिश कर रही हैं। अब चाहे ये आंटी का कंटेंट हो सकता है, क्योंकि भाई जब तक निगेटिव टाइटल और थंबनेल और निगेटिव बातें होंगी तब तक वीडियो के व्यूज आएंगे, क्योंकि नॉर्मल वीडियो आंटी बना रही है तो उस पर व्यूज नहीं आए हैं। लेकिन जैसे ही निगेटिव चीजें दिखाती हैं, निगेटिव बोलती हैं बच्चे को लेकर, तो उसमें भर भर के व्यूज आ रहे हैं। और मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुआ है कि जो 11,000 रुपए का ये इन्होंने मुद्दा उठाया है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए उठाया है। और सबको पता है, ऑडियंस को भी पता है और मुझे भी पता है कि वो ताना नहीं था, सिर्फ नॉर्मल उसने बताया था। लेकिन आंटी को इतना मतलब क्या ही बोलूं। वैसे तो आंटी बोलती है कि मुझे अपना परिवार लेके चलना है, मुझे इस माहौल से बहुत डर लग रहा है, हमारे परिवार में दुख का टाइम चल रहा है, ये दुख कब खत्म होगा। तो आंटी ये कोई दुख का टाइम नहीं है, ये आप जानबूझ के केवल कंट्रोवर्सी कर रही हैं, अपने घर का माहौल खराब कर रही हैं। आंटी वीडियो लेकर आई हैं तो क्या कह रही हैं कि उसमें रिएक्शन वाले ऑडियंस उनके घर को खराब कर रहे हैं। तो आंटी आपके रिश्ते इतने कमजोर हैं कि कोई बाहर वाला आता है कुछ भी कहता है और आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं? फिर तो वो आपके रिश्ते सही थे ही नहीं, खोखले थे, मतलब मजबूत नहीं थे। आप लोग आपस में ही एक दूसरे को दिखाने के लिए दिखावे की जिंदगी जी रहे थे, और कोई बाहर का आया, आधी तूफान आया और आपके रिश्ते को उड़ाकर ले गया। मतलब आप लोग खुद समझदार हो, जिसके रिश्ते अच्छे होंगे वो बाहर की बातों पर विश्वास करेगा। और मुझे नहीं लगता कि रिएक्शन वालों ने कभी ये कहा है कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। हर कोई यही कह रहा है कि तुम अपने मम्मी पापा से मिलके रहो, माफी मांग लो, अपनी गलतियों पे ध्यान दो। कोई भी घर तोड़ने वाली बात कर ही नहीं रहा है। और रही बात ऑडियंस का, तो ऑडियंस भी समझा रहा है। कोई छोटे नवाब का सपोर्टर है तो उनको समझा रहा है, आंटी के सपोर्टर उनको समझा रहे कि आंटी छोटी छोटी बातों का मुद्दा ना बनाए। और आंटी जिसमें 11,000 की बातें कर रही है उसके कमेंट आप जाके देख लो, लोग यही कह रहे हैं कि निगेटिव चीजें आप ही फैलाती हैं, छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाती हैं कंटेंट के लिए, और आपने ही अपने घर का माहौल खराब करके रखा है। तो ये तो सच है, जितना मैंने फील किया है कि आंटी अपने घर का माहौल खराब कर रही है। अब तो आंटी भी सिंपैथी कार्ड लेने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे सब छोड़ के चले गए हैं, अब तो मैं बेचारी हूँ, अब तो मेरा कोई है ही नहीं, अब मुझे घर ही जाना पड़ेगा, गांव वाले में ही रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें वो दिखा रही हैं आजकल वीडियो में, क्योंकि वो भी समझ गई हैं कि ऑडियंस क्या चीज देखना चाहती है और क्या नहीं देखना चाहती। आंटी को भी लगता है कि अभी जो बेटे और माँ की लड़ाई चल रही है, ऑडियंस इसी में मजे ले रही है और उनको अच्छा लग रहा है। इसीलिए आंटी छोटी छोटी बातें खोजती रहती है कि छोटे नवाब में ऐसा कोई पॉइंट मिले जिसका आंटी मुद्दा बनाए। और आंटी को पॉइंट मिल गया, वो 11,000 रुपए का। तो आंटी बोल रही है कि मुझे ताना मारा जा रहा है कि 11,000 रुपए दिए हैं, तो 11,000 नहीं, बहुत जगह पे पैसे दिए हैं, तो अपना जोड़ के बता देंगे, मैं वापस कर दूंगी। आंटी आपने बहुत छोटी बात की, बहुत छोटी सोच कर दी अपनी। एक माँ अपने बेटे को ऐसे कभी बोलती ही नहीं। वो तो पैसे मांग नहीं रहा था और ना ही ताना मारा था, लेकिन आपने उस चीज को घुमा घुमा के ताने का नाम दिया। उसके बाद आंटी एहसान जताने लगी कि तुम तो पैदा होते ही कमाने लगे, तुमको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आंटी ये भी बार बार बच्चों को जताना अच्छी बात नहीं होती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। देखो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं और उनका फर्ज है, क्योंकि बच्चे ये नहीं कहते हैं कि मुझे दुनिया में लाओ, वो माँ बाप अपनी मर्जी से बच्चों को लाते हैं। से कभी नहीं माँ बाप से कहते हैं कि मुझे इस दुनिया में लेके जाओ। तो जब आप कोई चीज अपनी मर्जी से किए हो तो उसकी जिम्मेदारी भी निभाना आपकी मर्जी थी, तो उसमें एहसान जताने की जरूरत नहीं है। आंटी आप हर चीज का एहसान जताती हैं, चाहे पोती का मालिश करे, चाहे कुछ भी करे, आप एहसान जताती हैं। तो ये चीजें आपकी सही नहीं है। आप ही की वजह से आपका परिवार बिगड़ रहा है। आपको ईगो बहुत है, आप छोटी सी छोटी बात का बतंगड़ बनाती हैं। मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि छोटे नवाब अगर
बतंगड़ बनाना चाहते तो आंटी ने जो जेवर दिखाया था और बोला था कि अब मैं इसको नहीं दूंगी क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है, तो छोटे नवाब भी वीडियो बनाकर ये बोल सकते थे कि मम्मी जब छठियार चल रहा था तो उस टाइम पे तो हमारी कोई लड़ाई ही नहीं थी, तो आप मेरी गुड़िया को दे सकती थी पर आपने नहीं दिया, इसका मतलब आपका नियत ही नहीं था। ये छोटे नवाब मुद्दा बना सकते थे, लेकिन उसने ये मुद्दा नहीं बनाया। उसके बाद जड़ी बूटी वाली बात आंटी बोली, इस बात पर भी छोटे नवाब ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। तो अगर आप लोग सोचो कि मुद्दा कौन बना रहा है, मुद्दा आंटी ही बना रही हैं छोटी छोटी बातों का। अब रही बात उसने कह दिया तो इनको ताना लग रहा है, तो थोड़ा मैं जगत भैया की याद दिलाऊं। जगत भैया जब भी कोई चीज देते हैं तो उसको गिनाते हैं। अभी अंकल का वो वेडिंग एनिवर्सरी था, तब उन्होंने सूट दिलाया था तो बोले कि मैं ही सूट दिलाया हूँ पापा को, और इसके पहले भी मैं सूट दिलाया था तो मेरा दिया हुआ ही पापा पहनते हैं, और मम्मी को मैंने दिया हुआ है, बाली दिया हुआ। मतलब हर बार जगत भैया हंसते हंसते ये सारी बातें गिना के जाते हैं। तब आंटी को बुरा नहीं लगता, तब आंटी को ताना नहीं लगता, तब आंटी जगत भैया से आप क्यों नहीं पूछती हैं कि तुमने जितना दिया है मैं तुम्हारे वापस कर दूंगी। तो वहां पे आंटी को मोटा चीज मिला है भाई, सोने का चैन मिला है या कपड़े मिले हैं। यहाँ तक कि जगत भैया ने, आप लोग को याद होगा, कोट का दाम भी बता दिया था कि ये कोट इतने का आया है, तब आंटी को वो ताना नहीं लगा। तो पता है जब हम किसी से नफरत करते हैं ना तो उसकी अच्छी चीजें भी हमें बुरी लगती हैं, तो वही हाल आंटी का हो रहा है। आंटी पूरी तरह से नफरत कर रही हैं छोटे नवाब से, और कहीं ना कहीं उनको नफरत इसीलिए हो गई है क्योंकि छोटे नवाब ने बड़े नवाब को बोल दिया था लाइव में कि वो पैसे कमाते हैं औरतों की इज्जत बेच के। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आंटी को घर कर गई हैं और इसीलिए बुरा लग रहा है। और मेन बात है कि वो आंटी से बात नहीं कर रहा है। आंटी को अंदर से गुस्सा है और गुस्सा निकालने के लिए उसको टारगेट कर रही है, उसके हर बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। अगर छोटे नवाब को भी गलत मतलब निकालना हो तो बहुत सारे पॉइंट आंटी के वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे कि कल का ही वीडियो है जहां पे आंटी ने ये बोला कि मैं अपने दोनों बच्चों के लिए खाना अपने हाथ से बनाती हूँ और खिलाती हूँ। बेंगलोर वाली जिज्जी का और जगत भैया का नाम लिया, उसका नाम नहीं लिया, सीधे सीधे उसको बेदखल कर दिया, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस बात का मुद्दा वो बना सकता है। अगर यही बात छोटे नवाब बोल देते तो आंटी कितना चिढ़ती और कितना बोलती, बहुत कुछ सुनाती। उसके बाद अगर देखा जाए तो फादर्स डे पे वो गिफ्ट दे रहा है, उसकी खुशी है अपनी। बेंगलोर वाली जिज्जी चाहे बहुत ज्यादा महंगे तोहफे ना दे पाती हूँ अपने मम्मी पापा को, लेकिन छोटे छोटे खुशी वो देने की कोशिश करती हैं। वैसे मोबाइल भी उन्होंने गिफ्ट किया था, इन्वर्टर गिफ्ट किया था। और मैंने अक्सर देखा है कि बर्थडे के दिन आंटी के जगत भैया ने तो विश भी नहीं किया था, लेकिन बेंगलोर वाली जिज्जी ने केक मंगाया था और छोटे बेटे बहू ने आंटी का पूरा तैयारी किया था। उस टाइम पे छोटा बेटा अच्छा था आंटी के लिए, बड़ा बेटा तो भाई उस टाइम पे 5 स्टार होटल में रुका था, आंटी को तो कबूतर खाने में रोका था। तो आंटी की आंखें नहीं खुलेंगी। कहते ना, आंटी के एक कमी को सारी अच्छाइयों पे पानी फेर देती हैं। एक कमी कहीं से हुई है छोटे नवाब से, उस कमी के आगे उनकी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर के ये बैठी हैं। तो बेंगलोर वाली जिज्जी ने भी फादर्स डे के दिन रसमलाई भेजा है अंकल के लिए और आंटी के लिए। तो ये चीजें उनके अंदर है कि छोटी छोटी चीजों का वो ख्याल रखती हैं, और शायद इसी वजह से आंटी उनसे इतना लगाव रखती है, क्योंकि भाई हर बातें वो सुन लेती हैं। जो उनके बेटे बाद में सुनते हैं वो तुरंत उस काम को कर देती हैं। इसी वजह से बेंगलोर वाली जिज्जी से आंटी का लगाव है, और हर माँ का अपनी बेटी से लगाव होता है। ये आंटी और उनका रिश्ता कोई नई बात नहीं है, हर कोई का अपनी बेटी से एक अलग ही रिश्ता होता है। अब आते हैं जगत भैया। जगत भैया तो भाई करोड़पति हैं, अच्छे बेटे हैं, महाज्ञानी हैं, लोगों को ज्ञान भी देते हैं। आंटी के हिसाब से वो दोनों अभी तो परफेक्ट बेटा और परफेक्ट बहू हैं। तो क्या उन्होंने फादर्स डे पे अंकल को कोई गिफ्ट दिया है? नहीं दिया है, अभी तक तो नहीं दिखा। अगर दिए होते तो अब तक 2-3 ब्लॉग वो छाप चुके होते। हाँ, फादर्स डे का विश किया था उन्होंने फोन में, तो उसके बारे में अलग से मैं वीडियो लाऊंगी। तो आंटी का आप लोग देख ही रहे हो, छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना के अपने घर में खुद ही कलह कर रही हैं।